ये आते तो आप भी उन क्वेश्चंस को कर पाते या नहीं, आप भी उन क्वेश्चंस को कर पाते या नहीं, ये आपको पता चलेगा। चलिए देखिए स्क्रीन पे, पहला सवाल ये है। देखिए ये तो मैंने आपको इसीलिए लिखा है, ये वाला सवाल, ये वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता चले कि अच्छा रीजनिंग का मतलब ये होता है। मैंने आप उस दिन ही आपको बताया था कि रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर तर्क करने की कितनी क्षमता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों को निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करें। अब आप में से कोई भी बताइए, इसमें कोई अर्थपूर्ण तरीके से आप इनको 1 2 3 4 के सीक्वेंस में लगा सकते हैं? अब मैं आपको जल्दी बता दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसमें क्या है, छोटे से बड़े की ओर चलना है। सबसे छोटी चीज क्या होती है, साइकिल। ठीक है, साइकिल के बाद उससे बड़ी चीज क्या होती है, कार। और कार के बाद क्या आता है, बस। और बस से भी बड़ी क्या होती है, रेल। अब आप देखिए साइकिल 3, यानी कि सबसे पहले 3 आएगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, या तो सी होगा या डी होगा। उसके बाद कार यानी कि दूसरा नंबर, यानी कि ये सी वाला इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ाना सिखा सकता है क्या कि इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं? ये कोई नियम नहीं है। 54 वाला जो क्वेश्चन है, मेरा आपको एक्सप्लेन करने का जो रीजन है वो ये है, इसमें कोई नियम नहीं लग रहा कि पर्टिकुलर नियम है, ऐसे ऐसे बनाना है या कुछ करना है, कोई नियम नहीं है। ये सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आपने वहां पर उसने पूछा सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में इनको व्यवस्थित कर। अब सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में आप इन्हें कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? आपको सोचना है कि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या लगेगा। अब इसमें भाई रेल, भाई कोयले से भी चलती थी पहले, अब डीजल से चलने लग गई हैं। कार है, कार से पेट्रोल से भी चलती हैं, डीजल से भी चलती हैं, सीएनजी से भी चलती हैं, अब तो बैटरी से भी चलती हैं। साइकिल है, उसमें ह्यूमन एफर्ट चाहिए। बस है, बस भी सेम कैटेगरी का, डीजल से भी चलती है, सीएनजी से भी चलती है, हो सकता है इलेक्ट्रिक भी आ गई है, अब तो इलेक्ट्रिक से भी चलती है। तो कोई तरीका नहीं बनता व्यवस्थित करने का, तो सीधा सीधा क्या तरीका बना कि भाई जो छोटी चीज है वो पहले, उससे बड़ी सबसे बड़ी। तो बताओ पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो आप खुद सोचिए फिर आपको क्या क्या सीखने की जरूरत इन द सेंस, आपको अपने ब्रेन को कितना डेवलप करने की जरूरत है कि आप किसी भी स्थिति में कैसा भी क्वेश्चन आए उसमें से एक सही चीज को निकाल पाए, एक जो सही क्रम है उसको ढूंढ पाए, और जो उसमें प्रॉब्लम है उसे सोल्व कर पाए। यही तो आपका पढ़ने का तरीका है, यही तो आपके पढ़ने का अल्टीमेट गोल है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के आपका ब्रेन इतना स्मार्ट हो जाए कि आप किसी भी प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन ढूंढ लें। इसीलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने रखा जानबूझ के, ताकि आपको मैं बता सकूं कि देखिए हर चीज को सिखाया नहीं जा सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने से आपको जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर है। ठीक है, मैंने कभी नहीं पढ़ा ऐसा कोई टॉपिक जिसमें इस तरीके से उसने बनाया हो कि अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करे, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो मैंने देखा तो मैंने कर। ओके, तो आप मेरी बात ये समझे होंगे कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है, उसका कोई नियम नहीं होता। चलिए अब देखिए कि ये क्वेश्चन है, ये एबीसीडी का है, लेकिन है ये सीरीज। ये एबीसीडी अभी हमने पढ़ी नहीं है, एबीसीडी वाली सीरीज, लेकिन ये है सीरीज का ही क्वेश्चन। अभी जो आज के बाद जो क्लास होगी वो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज पे होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कुछ भी सीरीज बन सकती है। कुछ भी सीरीज बनने से मतलब है बस आपको फाइंड करना है कि उसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। अब देखिए मैं पहले है ना आपकी समझ के लिए ना एबीसीडी लिख देता हूँ। अभी आप ए बी सी डी लिखें, इसी तरीके से लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि E5 J10, यहाँ 5 हो जाते हैं, 10 15 20 25 और ये 26, है ना, 5 के ग्रुप में लिखते हैं। अब देखिए उसने लिखा ABC के बाद क्या आया 6, और EFG के बाद आया 210। अब आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये 6 210 कैसे आ सकता है, 6 और 210 कैसे आ सकता है। तो देखो जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे मुझे जो समझ में आ गया था। और दूसरी बात ये कि IJK के बाद क्या है, बड़े बड़े ऑप्शन है, 190 990 999 1000, इस तरीके के बड़े बड़े नंबर है। तो मुझे ये तो समझ आ गया था देखते ही कि अगर 6 से 210 जा रहा है, और 210 के बाद इतने बड़े बड़े नंबर है, हालांकि 190 भी है,
लेकिन ज्यादा ऑप्शन क्या है, बड़े हैं। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या है, या तो मल्टीप्लाई में है या स्क्वायर या क्यूब में है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी, प्लस माइनस में नहीं था, क्योंकि 6 से 210 जाने में प्लस माइनस तो नहीं करेगा, वो जरूर इनटू या कहीं ना कहीं क्यूब क्यूब और स्क्वायर करेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, तो देखिए ए बी सी है। अब देखिए ए आता है, ए का मतलब है 1, बी का मतलब है 2, और सी का मतलब है 3, सी का मतलब है 3। तो मैंने देखा यार ये 6 बन रहा है, तो ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, और ई एफ जी के बाद 210 बन रहा है, तो ई आता है 5 पे, एफ आता है 6 पे, और जी आता है 7 पे। अब जब मैंने देखा कि यार इसका इनसे इनका क्या कॉम्बिनेशन है, यानी कि इन तीनों से 6 कैसे बन सकता है, और इन तीनों से 210 कैसे बन सकता है, तो मैंने ध्यान लगाया कि अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है। यदि हम इन नंबरों की जो प्लेस है उनकी आपस में गुना कर दे तो ये वाली वैल्यू मिल रही है। जैसे ए आया 1 पे, बी आया 2 पे, और सी आया 3 पे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है, लेकिन यही वाली सीरीज, ये आपस में मल्टीप्लाई करने वाली सीरीज आगे भी फॉलो होनी चाहिए, इस वाले कॉलम में भी फॉलो होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। तो मैंने देखा, देख लेता हूँ भाई, 5 × 6 × 7, मैंने देखा 6 पंजे 30 और 3 सत्ते 21, यानी कि 210। ठीक है, 6 पंजे 30 और 30 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, यानी कि हमारी सीरीज निकल गई, यानी कि हमारी सीरीज क्या है, बन गई। इसी तरीके से आई को देख लेते हैं हम। 5 6 7 8 9, आई का मतलब 9, जे का मतलब 10, और के का मतलब 11। तो इसका मतलब आई जे के के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो वर्ड आएगा वो इन तीनों की मल्टीप्लाई होगा, और इन तीनों की मल्टीप्लाई होगा तो कर लेते हैं 9 × 10 × 11। तो 9 की जब 10 से गुना करेंगे 90 × 11, 11 × 99, 99, और क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, 990। 990। 990। अब आप में से मुझे लोग बताइए, क्या ये सीरीज का क्वेश्चन है या नहीं? यस और नो, आप मुझे लिख के बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये सीरीज का क्वेश्चन है या नहीं है? आप लोगों को मैंने सवाल दिया, ये पीसीएस में सवाल आया। मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीएस में आया तो इसलिए मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, नहीं। मैं तो आपको इसलिए सवाल बता रहा हूँ कि सीरीज का क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है। ए बी सी, ए 1 पे, बी 2 पे, ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, तो आपस में गुना करी तो क्या बन गया, 6। ई एफ जी की बात करें, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, इनकी आपस में गुना करेंगे तो क्या बना, 2010। आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, इन तीनों की जब आपस में गुना करोगे वर्ड आएगा, दैट विल बी 990। सीरीज है, नहीं है, बिल्कुल सीरीज है। जी, यस यस। सो ट्रिकी क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है। लेकिन आप खुद सोचिए कि सीरीज देखिए किस तरीके से बन सकती है। मेरा आपको जो डिलीवर करने का जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ वो ये है कि सीरीज देखिए, सीरीज बनी है बस। अब इन तीनों से गुना करी, इन तीनों की आपस में गुना करी, इन तीनों की आपस में करी तो 990। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। और एबीसीडी लिखने की तरीका आपका यही होता है, हमेशा 5 5 के ग्रुप में लिखते हैं इसको। ठीक है, E5 J10, O15, T20, और Y25, और Z26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आप लोगों के लिए है ये, बताइए इसमें नेक्स्ट वर्ड बताइए क्या आएगा। ये सेम पेपर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आएगा, बताइए क्या आएगा। आप अपने तरफ से आप प्रयास कीजिए, अब आप काफी इंटेलिजेंट है, अब आप खुद प्रयास करके मुझे बताइए।
आप सब लोग से मेरी निवेदन है, ये एक सीरीज है और कल ही हमने ये सवाल किया था, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया है कि ये सवाल देखता हूँ कितने बच्चे कर पाएंगे। आप सब लोग ध्यान लगाइए। अगर आप लोगों ने मेरी बातें सही से सुनी होंगी तो आप बेसिकली बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे कि किस तरीके से क्लास हो रही है। आप प्लीज ध्यान दीजिए इसमें और मुझे बताइए। भाई एक भी बच्चे से सोल्व नहीं हो रहा? इसका मतलब तो ये है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको, वो आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तो ये है कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में नहीं आ रहा, है ना? क्योंकि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होता तो आपसे ये सवाल हो गया होता। चलिए अब यही बता दीजिए कि सर हमसे सोल्व नहीं हो रहा। सोल्व हो रहा है या नहीं? चलिए रिप्लाई कीजिए। कोई आइडिया आपको आ रहा है या नहीं? यस और नो। सोल्व हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा है तो चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। आपको इस क्वेश्चन को देखते ही समझना चाहिए था कि ये जो सारे अंक हैं ये कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास है, किसी ना किसी के स्क्वायर के आसपास है। आपको देखते ही समझ जाना चाहिए था कि ये सारे स्क्वायर के आसपास हैं। अब आप खुद आइडिया लगाइए कि ये स्क्वायर के आसपास है तो इसमें क्या प्लस माइनस हो रहा है। अब बनाइए सीरीज, चलिए। ये सारे अंक स्क्वायर के आसपास हैं, बताइए इसमें क्या क्या हो रहा होगा। ये सारे वर्ड किसी ना किसी स्क्वायर के आसपास हैं। अब बनाइए, चलिए। 10 तक गिन रहा हूँ। 10, 9, 8। आप नहीं बता पा रहे, मतलब मैं नहीं पढ़ा पा रहा आपको। ओके। देखिए पहला जो अंक है ये है 1 का स्क्वायर। ये क्या है? 1 का स्क्वायर। 0। ये क्या है? 1 का स्क्वायर -1। सॉरी, दोबारा से। ये जो 1 है ये है 0 का स्क्वायर +1। ये जो 0 है ये है 1 का स्क्वायर -1। ये क्या है? 2 का स्क्वायर +1। ये क्या है? 3 का स्क्वायर -1। ये क्या है? 4 का स्क्वायर +1। ये क्या है? 5 -1। तो माय डियर यहाँ पे क्या आएगा? भाई 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर है। तो अब क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। फिर आपने देखा +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो +1। 6 6 36 और 1 37। यहाँ पे क्या आएगा? 37। 37 यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने कल आपको स्क्वायर के सवाल नहीं बताए कि स्क्वायर में प्लस माइनस होता है या नहीं होता है? आपके दिमाग में क्यों नहीं काम करा? आपने जो मैंने आपको 10-12 तरीके बताए हैं कोई भी सीरीज बनने के, उसमें से कोई भी अप्लाई करके क्यों नहीं देखा? बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी?
आपको स्क्वायर ये 5, 8, 17, 25 तुरंत आपको स्क्वायर के पास दिखे या नहीं दिखे? नहीं दिखे तो क्यों नहीं दिखे? इसलिए नहीं दिखे क्योंकि आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको सिलेक्शन लेने हैं, आपको तो अपने पेरेंट्स के पैसे फूकने हैं। सिलेक्शन लेना होता तो घर पे बैठ के अपने सीरीज के चैप्टर सोल्व किए होते, है ना। आपको लगा ऑनलाइन है, टीचर तो कुछ देख नहीं रहा है, उसको तो पढ़ा के चले जाना है, हमें प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी वो तो हमारे हाथ में, हम तो सुपर इंटेलिजेंट है, हम तो मोहल्ले के सुपर हीरो हैं। चलिए बताइए। 35 आंसर शहनाज। वाओ। रुमान अली 37, 37 इज द राइट आंसर। अब ये भी तो देखिए ना, 1 प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो इस बार प्लस होएगा तो 36 में एक प्लस होएगा 37। बताइए क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? कहीं से भी डिफिकल्ट था, या ऐसा है कि आपने ये सैटरडे में नहीं पढ़ा था? सैटरडे में ही आपको मैंने बताया ना ये, कि ऐसे स्क्वायर में प्लस माइनस होता है, चाहे तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा अभी। और कहाँ आया है क्वेश्चन? ये 66वें नंबर पे है, सेकंड पेपर के, आप देख लेना जाके, पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, एक ये क्वेश्चन दे रखा है, ABCDEFGHIJ, देखिए क्या दे रखा है, ई किसके बराबर दे दिया? 5 के। ई 5 होता ही है, ABCDE, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या है? 5 हो गया, ई बराबर। अमेंडमेंट 89 है, मैं बता देता हूँ क्या क्या इन्होंने। जैसे A1 पे आता है, M 13 पे आता है, 13 पे आता है, ई फिर 5 पे आता है, N 14 पे आता है, तो इन सब का टोटल कर दिया, और अमेंडमेंट में जितने भी वर्ड है वो जिस प्लेस पे आते हैं तो वो 89 बनाते हैं। ऐसे ही सेक्रेटरी भी जिन जिन वर्ड पे आएगा, जैसे एस जो है वो 19वें नंबर पे आता है, ई जो है वो 5वें नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पर, तो इस तरीके से इन सारे नंबरों को जब जोड़ोगे तो 114 बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी वो सीरीज दे देता है कि ई को ये लिखा, अमेंडमेंट को ये लिखा, तो सेक्रेटरी को क्या लिखेंगे, तो 114। चलिए ये सवाल आप करके बताइए, ये भी मैंने सैटरडे में कराया आपको, ये 78 नंबर पे सवाल था। चलिए बताइए इसका क्या आंसर है, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज बताइए क्या आएगा यहाँ। ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा? एक वर्ड आएगा, 21, 15, 16, 9 में से एक वर्ड आएगा। चलिए बताइए, आप सोचिए जल्दी। इफ्तिकार आलम 20, शहनाज परवीन 15, इफ्तिकार आलम 15, बिल्कुल 15 इज द राइट आंसर। 15 इज द राइट आंसर। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए इसमें क्या चल रहा है, आपको तुरंत सीरीज दिख जाएगी, क्योंकि जैसे आपने देखा 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता तो सीरीज बन रही होती, लेकिन नहीं बन रही। तो आप लोग जैसे ही आप देखेंगे सीधे उसमें, जब सीरीज नहीं बन रही तो तुरंत आपको देखना है कोई और तरीका। तो आप जैसे ही देखोगे इसमें क्या है, यहाँ पे देखो हिंट भी था हल्का सा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे हिंट था। आप देखोगे ऑल्टरनेटिव सीरीज बन रही है, क्योंकि इधर ये सोल्व किया हुआ है ना, तो वो आ गया स्कैनिंग में इधर। तो आप देखेंगे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और 10 से क्या बन गया? 12, क्योंकि बीच में एक ही कैरेक्टर आना है। यहाँ देखिए 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, यानी कि यहाँ तो हो रहे हैं +2, और ऊपर हो रहे हैं +3। क्या हो रहे हैं? +3, ऊपर हो रहा है +3। देखिए क्या है, यहाँ देखेंगे जब 4 पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से 8 पे जा रहे हैं +2 हो रहा है, 8 से 10 पे जा रहे हैं +2 हो रहा है, 10 से 12 पे जा रहे हैं +2 हो रहा है, 12 से 14 पे जा रहे हैं +2 हो रहा है। ऐसे ही एक ये सीरीज है अल्टरनेटिव, 3 से 6 पे गए +3, 6 से 9 पे गए +3, 9 से 12 पे गए +3, तो 12 से जब यहाँ प्लस करके आएगा तो +3 करके आएगा, जो आएगा 15, और 15 में +3 करेंगे तो क्या आ रहा है? 18, यानी कि यहाँ पे 15, 15 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। देखिए ऐसे भी बना देते हैं, अब ये सीरीज तो है, क्योंकि ये चाहे तो दे सकते थे, लेकिन मैंने आपको
ये सीरीज आपको पढ़ाई तो है नहीं है संबंध वाली जो है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि मैथमेटिकली सीरीज में जो यूज होता है वो इसी में होता है। तो आप देखिए, बताइए क्या आ जाएगा इसमें। आपको कुछ संबंध नजर आ रहा है? 6 का 16 से जो संबंध है, 12 का क्या संबंध होगा इससे? 34 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 29 हो सकता है। रुमाना, आप बताइए 34 क्यों है? 34 क्यों है? मैंने सारे तरीके से सोच लिया, 34 इज द राइट आंसर। 34 क्यों है? इफ्तिकार 34 क्यों है? क्यों है 34 ये बताइए। देखिए, 6 से 16 बनने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे 6 × 2 + 4, 16 हो गया। तो जब ये इसमें लगा तो ये 12 में लगना चाहिए। 12 × 2 + 4, तो 12 दूनी 24 और 4 28 आ रहा है। 28 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब जो हमने सीरीज बनाई गलत बनाई। ओके। इसी तरीके से 6 से 16 बनने का एक और तरीका है। 6 × 3 - 2, 6 × 3 = 18 में से 2 गए 16। इस तरीके से 12 से बनाए। 12 × 3 - 2, तो आप देखें 12×3 = 36 में से 2 गए 34। 34 इज द राइट आंसर। ऐसे ही सीरीज बनती है। 12 × 2 34 होते हैं रुमाना। 12 × 2 34, आपका तो टेबल ही खराब है। 12 × 2 तो 24 होते हैं। 12 × 2 24 होते हैं, 34 नहीं होते। टेबल सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 का 16 से क्या संबंध है? मेरा पर्पस इन क्वेश्चंस को देने का ये है कि आपका ब्रेन चले कि क्वेश्चन में सीरीज कैसे बनती है। मैं आपको ये नहीं चाह रहा कि आप कुछ समझें, मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट समझें कि सीरीज बनाने के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए, वो कैसे भी बन सकती है। अब मैंने बनाया एक कि भाई 6 × 2 12 +2 करेंगे तो 6 दूनी 4 है, सॉरी 4, 12 और 4 16 बन जा रहा है। तो क्या यही सीरीज इसमें भी चल रही है? 12 × 2 12 दूनी 24 +4, लेकिन 28 बन रहा था, तो ये सही नहीं थी, तो हमारी गलत हो गई थी ये सीरीज। इसीलिए माय डियर, आपको सोचना पड़ेगा कि वहां पर वो क्या चल रहा है सब में। देखो अभी जितने भी हमने सीरीज बनाई सब में हो क्या रहा है, प्लस माइनस इंटू स्क्वायर, इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो रहा। बस वो कब कब हो रहा है ये आपको ध्यान देना है। 12 × 3 - 2, बिल्कुल। तो ये क्या है? 12 × 3, ये ब्रैकेट बंद होगा -2, क्योंकि पहले गुना होगी फिर 2 होगा। क्योंकि अगर मैं कर दूं 12 × 3 - 2, तो 3 में से 2 गए 1, और 12 × 1 12 हो जाएगा फिर, है ना? फिर वो आंसर नहीं, ब्रैकेट बंद होगा तब -2 होगा। 12 × 3 = 36 में से 2 गए 34। 34 इज द आंसर। अब देखिए, ये एक अलग तरीके का ही सवाल दे दो। अब ये मत सोचना कि यार ये क्या है, लेकिन आपको देखिए ये सवाल आ जाए तो कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, अब देखो ये ऐसी है, 15 से 46 बन रहा है, तो 15 से 46 कैसे बना? 15 × 3 + 1, 15 × 45 और 1 46, ये बन गया। तो ये इसमें भी सेम फॉलो होगा पैटर्न। क्या पूछ रहा? समूह चुने जो अन्य से भिन्न हो, यानी कि 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। तो 46 कैसे बना? 3 से गुना करी इस वाले अंक की और 1 जोड़ दिया तो 46 बन गया। ऐसे इसमें देखें, हाँ इसमें भी सेम है। 8 × 3 + 1, 8 के 24 और 1 25, ये भी सही है। ये इसमें देखिए ये क्या है? 22 × 3 66 + 1 67, 67, ये भी सही है। अब यहाँ है, लेकिन ये 18 × 4 है +1,
18 चौक 72, एक 73, यानी कि यही अलग है ए। बताओ, आप खुद बताओ कि आपको क्या लगता है ये क्या है। समझ में आया? मतलब क्या सवाल कुछ भी आ गया ना। अब आप इसको बताइए कोई कैसे आपको सिखाएगा। ये तो सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग चलने लगता है इस तरीके से। आपने देखा, 15 की 3 से गुना करी, एक जोड़ दिया 46। 8 की 3 से गुना करी, एक जोड़ दिया 25। 22 की 3 से गुना करी, एक जोड़ दिया 67। लेकिन जब 18 73 में आए तो यहाँ पता लगा 3 से नहीं, 18 गुना 4 + 1 हो रहा, तो ये इन तीनों से भिन्न है ना। तो 18 गुना 4 + 1, तो ये अपने आप ये क्या हो गया, अलग हो गया, तो ए इज द आंसर। शहनाज परवीन अगेन। देखिए दोबारा से सुनिए। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन चारों में से एक अलग है, उसे पहचानिए। अंक समूह में से वो चुने जो अन्य से भिन्न हो, यानी कि तीन तो एक जैसे हैं और एक अलग है। अब देखिए जैसे ये है सी वाला, तो सी में 15 और 46 का रिलेशन कैसा है कि 15 को 3 से गुना करके एक ऐड कर दिया, यानी कि ये जो अंक है इसकी 3 से गुना करके एक ऐड करें तो ये अंक बन रहा है 46, 15 से 46 जो बन रहा है। यानी कि 15 की 3 से गुना करो, एक जोड़ दो, तो नेक्स्ट अंक आ रहा है 46। तो सेम चीज वो यहाँ फॉलो होनी चाहिए। तो आपने देखा, हाँ, 8 की 3 से गुना करी और एक ऐड कर दिया, वो क्या बन गया, 25 बन गया। वाह, जो पैटर्न यहाँ था वही पैटर्न यहाँ बन गया। अब यहाँ ये तो सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होना चाहिए। तो आपने देखा, हाँ भाई, 22 की गुना 3 से कर दें और उसमें एक प्लस कर दें, तो माय डियर वो क्या बन रहा है, इससे अगले वाला करेक्टर, अगले वाला वर्ड बन रहा है, 67 बन रहा है। पता चल गया कि जो पहला अंक है उसकी 3 से गुना करके एक ऐड करना है। तो चौथा वर्ड क्या था, ए। इसमें देखा तो 18 गुना 3 + 1 करें तो 18 × 3 = 54 + 1 बराबर क्या बनता है, 55 बनना चाहिए। यहाँ पे 73 बन रहा है। तो यही है जो ग्रुप से अलग है, तो ए इज द आंसर। क्लियर हो गया, गुड। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इन सवालों के जरिए कि देखिए रीजनिंग के सवाल किस तरीके से आ सकते हैं। वहां वही सब चीजें रहती हैं, सीरीज ढूंढनी है बस आपको, कि क्या सीरीज आखिरकार बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये रहने दीजिए, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, चलिए। अब देखिए ये दे दी सीरीज, उन्होंने सीरीज दे दी, ये एबीसीडी की सीरीज। हालांकि एबीसीडी की हमने की नहीं, करेंगे इसीलिए मैंने ये ले ली थी कि भाई ले ले। अब देखिए क्यू से एन पे गए। अब क्यू से जब एन पे जा रहे हैं, ये क्यू है, 1 2 3, यानी कि -3 वर्ड गए। अब एन से के पे गए, एन से के पे गए तो 1 2 3, 1 2 3, फिर के पे -3 शब्द गए। तो मुझे पता चल गया कि भाई -3 3 शब्द जा रहे हैं, तो अब के से -3 जाएंगे, 1 2 3, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर -3 वर्ड करूं तो एच आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एच। क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा एच। लेकिन मैं इसे चेक करूं क्या मैंने एच सही लिया है, क्योंकि अगर -3 कर करके यहाँ पे एच आ रहा है, तो एच के बाद -3 करके ई आना चाहिए। तो एच के बाद -3 करता हूँ, 1 2 3, तो हाँ, -3 करने पर ई आ रहा है, -3 करने पर ई आ रहा है, यानी कि एच इज द राइट आंसर। तो अल्फाबेट में भी ऐसे आ जाते हैं, एच एच एच, बिल्कुल। मुझे लग रहा है दो ही लोग पढ़ रहे हैं बस, बाकी सब तो यहाँ मजे ले रहे हैं, और किसी को रिप्लाई करना नहीं आ रहा। अरे रिप्लाई करोगे तभी तो इंटरेक्शन बढ़ेगा, इसीलिए मैंने पहली और दूसरी क्लास में ये सब चीजें कह दी। अब मैं वो बार बार चीजें कहूंगा तो आपको लगेगा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक ये सवाल देखिए ऊपर वाला, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 16 नंबर पे, नीचे वाला नहीं, 16 नंबर पे। 2 15 41 80। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। सीरीज है, देखिए कुछ भी आ सकता है, कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए।
देखिए 2 से 15 पे गए, माइन प्लस 13 हो गया। 15 से 41 पे गए तो प्लस 26 हो गया। 41 से 80 पे गए तो प्लस 39 हो गया। अब 80 से आगे आना है, क्या आएगा? तो आपको पता लगेगा 13, 26, 39। तो 13 का डिफरेंस चल रहा है। 39 के बाद क्या आएगा? 52। क्योंकि 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39, 13 चौके 52। यानी कि 13 13 ऐड हो रहा है हर उसमें। पहले 13 ऐड हुआ, फिर 13 का दुगुना 26, फिर 13 ते 39, फिर 13 चौके 52। और 52 में जब 52 ऐड होगा माय डियर, तो 8 और 5 13, 132 इज द आंसर। नहीं समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है, क्योंकि आपको बेसिक नहीं आते हैं, बेसिक आप सोल्व नहीं करते। मैंने कहा पहले डिफरेंस देख लिया करो। तो 2 से 15 के बीच में डिफरेंस कितना है? प्लस 13 का। 15 से 41 के बीच में डिफरेंस कितना है? प्लस 26 का। 41 से 80 के बीच 41 से 80 के बीच में डिफरेंस कितना है? 39 का। तो आप देखेंगे 13 का टेबल चल रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39। तो अब जो 80 से और यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो 13 चौके 52, 52 का आएगा। यानी कि 80 में 52 ऐड होके यहाँ जो वर्ड आएगा, जो नंबर आएगा, वो 80 में 52 ऐड करके आएगा। और 80 में जब 52 ऐड करेंगे तो 80 प्लस 52, यानी कि 2, 8 और 5 13, 132 इज द आंसर। शहनाज परवीन 132। चलिए, गुड। अभी कुछ सवाल रह गए, अलग टाइप के सवाल रह रहे हैं, वो मुझे कराने थे आपको। लेकिन क्योंकि आपकी अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, फिर आप मुझे कहोगे कि सर नहीं हो रहा। तो आप अब एक काम कीजिए, ये जो स्क्रीन पर सवाल लिखा हुआ है, इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और इसे लिख लीजिए, और इसको कल आपको मुझे आंसर बताना है जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी। कल कल हम सीरीज वाला चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? और आप लोग जो इसके सवाल बचे हुए हैं वो मैं आपको कल करा दूंगा। इसमें भी रह रहे हैं 5-6 सवाल और रह रहे हैं, अलग अलग टाइप के हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला 325, 259, 204, 160, और इसके बाद क्या आएगा 160 के बाद, वो आप मुझे बताएंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन रह गया है या कोई दिक्कत है तो बताइए। मैंने आपको सारे आज के वो क्वेश्चंस कराए जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए थे, और कल आए हैं, कल ही के एग्जाम में। उनसे आपको हल्का सा आइडिया लगा होगा एक, कि भाई एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सोल्व करना होता है। वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होती है। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताइए कि कोई समस्या तो नहीं है आज की क्लास में। रुमाना, इफ्तिकार, आफताब, सहन, पूरी, अरीबा, आप सब लोग मुझे बताइए, क्या आप कंफ्यूजन रह गया आज की क्लास में? कोई डाउट रह गया है, या कुछ समझने में परेशानी है, क्लास टफ लग रही है, या आपको लग रहा था कि हमने आज जो पढ़ा वो ऐसा था जो हमें पढ़ाया नहीं गया या हमें बताया नहीं गया? इस तरीके की कोई भी दिक्कत है तो बताइए। आफताब, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, टेबल्स याद करने पड़ेंगे। रोमाना, टेबल्स भी याद करने पड़ेंगे, क्यूब्स भी याद करनी पड़ेंगे, और स्क्वायर्स भी याद करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं बात बनेगी। अरीबा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। शहनाज, इंटरेस्टेड रही क्लास, ओके, थैंक यू। नूरी परवीन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रुमाना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। शहनाज, थैंक यू सो मच सर, वेलकम माय डियर। रुमाना सर, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस, ऑप्शन नहीं देने मुझे, ऑप्शन दे दूंगा तो फिर आप ऑप्शंस के बेस पे करोगे। आप अपना दिमाग लगाइए, जितने आंसर निकाल सकते हो उतने आंसर लगाइए, यही तो मजा है। इस क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करिए और देखिए क्या क्या आंसर आप निकाल रहे हैं। शहनाज, नहीं, ऑप्शन मैं दे देता, अगर मुझे पता होता मैं पहले ही ऑप्शन दे देता। मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, लायक बनाना चाहता हूँ। ऑप्शन देने से आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। अब आप देखिए किस किस तरीके से इसके आंसर निकाल सकते हैं, वो आंसर आप निकालिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक ही। और आपके जो स्टूडेंट्स हैं एब्सेंट हैं, उन्हें आप, अगर आपसे बातचीत होती है तो उन्हें बताइएगा कि वो अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख लें, क्योंकि ये क्लासेस हैं आपको मिल रही हैं। इतना अच्छा कंटेंट मैं सोच रहा हूँ आपको लाऊं कहीं से, आपके एग्जाम्स में आए, आपको हेल्प हो, आपको आइडिया लगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो। तो चलिए कल मिलते हैं, आज की क्लास यहीं पर रही, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया होगा। थैंक यू सो मच, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।